जय हिंद दोस्तों। भारत इंडिया टाइम यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मेरा एक छोटा सा सवाल है। ये सवाल मेरा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री इमरान खान से है कि क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री इमरान खान के पास कुछ लम्हे, कुछ मिनट भी नहीं हैं जो उनके दरवाजे पर आकर के बैठी हुई इन माताओं बहनों को वो दे सकें? कि क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के पास कुछ लम्हे भी नहीं हैं कि वो बलूचिस्तान से आई हुई माताओं, बहनों और बेटियों को कुछ समय दे सकें? बलूचिस्तान से आई हुई ये माताएं, ये बहनें, ये बेटियां जो इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के सामने डी चौक के ऊपर भूख हड़ताल कर रही हैं, किस लिए? अपने गुमशुदा पति के लिए, गुमशुदा बेटे के लिए, गुमशुदा भाई के लिए, गुमशुदा बाप के लिए। कि क्या पाकिस्तान की सरकार इन माताओं बहनों को ये नहीं बता सकती कि इनके पति, बाप, बेटे, भाई कहाँ हैं? क्या पाकिस्तान का जनरल, पाकिस्तानी सेना का अध्यक्ष, पाकिस्तानी सरकार का प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का राष्ट्रपति, पाकिस्तान का जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, क्या इन लोगों के पास इतना समय नहीं है कि ये इन माताओं बहनों को बता सके कि आज़ाद बलूचिस्तान के जो नागरिक गुमशुदा, या यूं कहूं कि जिन लोगों को पाकिस्तानी आर्मी द्वारा अगवा किया गया है, वो जिंदा हैं या मर चुके हैं? कहाँ हैं आखिर वो? दूसरा मेरा सवाल ये है, रिहाना हो, ग्रेटा थनबर्ग हो या फिर मियां खलीफा हो, ये जितनी भी महिलाएं हैं भारत के अंदर तो 1 सेकंड के अंदर ट्वीट कर डालती हैं, क्योंकि इनको पता है 150 करोड़ की आबादी है, भारत को इतना बड़ा मीडिया कवर करता है, तो यहाँ ट्वीट करने से इनको फ़ायदा ही फ़ायदा है। 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा, रिहाना, ग्रेटा और मियां तीनों की ट्विटर पे फॉलोइंग बढ़ेगी। रिहाना के यूट्यूब पे गाने सर्च होंगे तो पैसे मिलेंगे, मियां खलीफा की वीडियोस देखी जाएंगी तो पैसे मिलेंगे। और जो खालिस्तानियों, आतंकियों द्वारा जो मियां, ग्रेटा और थंबर को पे किया गया है, सो अलग ट्वीट करने के लिए, पाकिस्तान की सरकार हो या दुनिया में बैठा हुआ कोई भी बुद्धिजीवी हो, बड़े बड़े नेता हों, क्या उन्हें इन माताओं, बहनों और इन बेटियों के आंसू नहीं दिखाई देते? क्या इनकी दुख नहीं दिखाई देते? क्या इनकी तकलीफ़ें नहीं दिखाई देती कि किस तरह से ये बेचारी लाचार औरतें पाकिस्तान की सरकार के आगे हाथ जोड़ रही हैं, भूखी बैठी हैं, प्रेस क्लब के सामने धरना दे रही हैं कि हमारे प्रियजन कहाँ हैं, हमें बता दीजिए। अगर जिंदा हैं तो हमें मिलवा दीजिए, अगर मर चुके हैं तो कम से कम हमें सपुर्दे खाक करने का अधिकार तो दीजिए। दुनिया का हर बड़ा वो नेता जो भारत के मामले में तो सेकंड से पहले ट्वीट करता है और बयान देता है, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो या नेता हो, पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बोलता? क्योंकि इन आज़ाद बलूचिस्तान की माओ बहनों के पास पैसे नहीं हैं। अल्लाह का नाम लेकर के, ईश्वर का नाम लेकर के ये किसी तरह से अपने घर का गुजारा भर ही चला पाती हैं। जिनको 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं है, ये माताएं, ये बहनें भूख हड़ताल पे बैठी हुई हैं। ये मियां खलीफा, रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग हो या अपना जस्टिन ट्रूडो तक क्यों ना हो, कनाडा का प्रधानमंत्री, उसको पैसे कहां से दे देंगी? जस्टिन ट्रूडो खुद को इतना बड़ा शांति दूत कहते हैं, भारत के आंतरिक मामले में तो 1 सेकंड से पहले ट्वीट करते हैं, बयान जारी करते हैं, क्योंकि इन्हें कनाडा के अंदर खालिस्तानी वोट चाहिए। पर क्या जस्टिन ट्रूडो ने आज तक उनकी ये जो भी जांच एजेंसी थी इस बात का जवाब दे पाई कि जिस तरह से एक आज़ाद बलूचिस्तान की बेटी, आज़ाद बलूचिस्तान की बहन करीमा बलोच जिस तरीके से
कत्ल कर दी गई पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा कनाडा के अंदर, उसकी जांच का क्या हुआ? ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, क्योंकि बात यह है वो पैसे तो दे नहीं सकते। बलूचिस्तान के लोग तो ना पैसे दे सकते हैं, बलूचिस्तान के लोग ना अपना क्या कहें, बलूचिस्तान के लोग इन्हें वोट दे सकते हैं कनाडा में। तो बेचारे कहाँ से? जस्टिन ट्रूडो को ना पैसे मिलेंगे ना उनको वोट मिलेंगे, तो वो कहाँ से इनके हक में कोई बयान जारी करेंगे या इनको ट्वीट जारी करेंगे? और सबसे बड़ी शर्म की बात है दुनिया के हर उस इंसान के लिए जो इन माताओं बहनों की तरफ देख करके भी मौन है। जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के इस्लामाबाद की पुलिस जिस तरीके से इन माताओं बहनों के ऊपर तशद्दुद कर रही है, जिस तरह से इनके ऊपर कहर बरसा रही है, पहले तो इनके घर के मर्दों को गायब किया गया क्योंकि ये माताएं बहनें यहाँ चुपचाप भूख हड़ताल पे बैठी हैं, तो अब इन्हें अगवा किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। अगवा करने के बाद इन माताओं बहनों का क्या होगा? इन बेटियों का क्या होगा? क्या इस्लामाबाद के अंदर इन आज़ाद बलूचिस्तान की माताओं बहनों और बेटियों की इज्जत आबरू भी बचेगी? जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान पुलिस और पाकिस्तान की सरकार के जो धल्ले हैं इन माताओं बहनों को नोच नोच के खा जाएंगे, इनको गायब कर देंगे, अगवा कर देंगे, इनको पहले इनको नोच के खाएंगे और फिर उसके बाद इनको सपुर्दे खाक के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। ये लोग तो ऐसे भेड़िए हैं ये वर्दी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। इन माताओं बहनों का क्या होगा? कभी किसी ने सोचा? कभी कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इनके बारे में बोलता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर? क्यों बोलेगा? चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे रशिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूरोपीय यूनियन हो, चाहे यूएनओ हो, कोई भी संगठन इन माताओं बहनों की पीड़ा को देखते हुए भी मौन है। शर्म आनी चाहिए दुनिया के हर उस नेता को जो अपने आप को शांति दूत कहता है। शर्म आनी चाहिए हर उस ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को या किसी भी तरह का एक्टिविस्ट हो, शर्म आनी चाहिए। ग्रेटा थनबर्ग कहती है कि मैं पर्यावरणविद हूं, मैं पर्यावरण एक्टिविस्ट हूं। तो पर्यावरण से पहले कुछ इंसानियत तो पैदा करो। निर्जीव पेड़ पौधों के लिए तो आपके मन में भावनाएं हैं, पर इन माताओं बहनों के लिए ग्रेटा थनबर्ग के मन में क्यों नहीं कोई भावनाएं जागती? क्यों नहीं? रिहाना और मियां खलीफा के मन में इनके प्रति कोई भावनाएं जागती? क्योंकि वहां पाकिस्तान की आईएसआई इन्हें गोली से उड़ा देगी इसलिए? या ये बेचारी माताएं बहनें जो खुद भूखी नंगी हैं वो इनको पैसे कहां से दे देंगी? शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए हर उस व्यक्ति को जो इन बेचारियों के साथ हो रहे तशद्दुद को, जो इन बेचारियों के साथ जो पाकिस्तानी आर्मी और जो पाकिस्तान की सेना के साथ साथ पाकिस्तान की सरकार जो इन माताओं बहनों के साथ कर रही है, उसको देखने वाले हर उस मौन को मैं नामर्द कहूँगा। दुनिया का हर वो नेता, हर वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, हर वो किसी भी तरह का एक्टिविस्ट क्यों ना हो, वो नामर्द है। जो इन माताओं बहनों के लिए जो आवाज़ ना उठा सके वो नामर्द है। मैं बतौर भारतीय नागरिक विनी चौहान इन माताओं के लिए, इन बहनों के लिए, इन बेटियों के लिए सिर्फ दो काम कर सकता हूं। एक, अपना विरोध दर्ज कर सकता हूं। दूसरा, मैं उस परमपिता परमेश्वर से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि कृपया इन माताओं बहनों को इतनी शक्ति दें कि इन शैतानों से वो लड़ सकें। पाकिस्तानी सरकार से, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, पाकिस्तान की आर्मी के जनरल से, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से और पाकिस्तान के विपक्ष के दलों से, नामर्दों से, हिजड़ों की फौज से
ये माताएं बहनें दुर्गा और चंडी का रूप लेकर के लड़ सकें। अंत में मैं इतना ही कहूँगा, इन माताओं बहनों के साथ किसी का तो मैं कह नहीं सकता, पर बतौर एक भारतीय भाई मैं आपके साथ हूँ। जय हिंद।